समस्त साथियों को जय भीम। आज एक नए विषय के साथ, जिसका नाम है पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के बीच पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 1932 को हुआ था। पूना समझौता के तहत सांप्रदायिक अधिनिर्णय में ब्रिटिश सरकार ने संशोधन की अनुमति प्रदान की और उस अनुमति को यानी कि 2 वोट का अधिकार प्रदान किया। लेकिन पूना समझौता में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त कर दिया गया। यानी दलित हित के लिए जो बाबा साहब ने कार्य किया था, उसको पूना समझौता में समाप्त करने का कार्य किया गया, जो आज तक दलित वर्ग झेल रहे हैं। तो साथ ही बता दें कि यह पूना में यानी 2 वोट का अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब ने लंदन में 1930 से 1932 के दौरान 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें भीमराव अंबेडकर एकमात्र भारतीय प्रतिनिधि थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श के फलस्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी थी। वहाँ से सीधा भाषा में कहा जाए तो वहाँ से 2 वोट का अधिकार मिल चुका था, जिसमें दलित सहित 11 समुदायों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया था। बिंदुवार बात करेंगे तो कम समय में शायद अधिक जानकारियाँ मिल सकती हैं। तो जिसमें दलित सहित 11 समुदायों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया। इस पंचायत के तहत भीमराव अंबेडकर द्वारा उठाई गई राजनीति प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए दलित वर्ग को 2 वोटों का अधिकार मिला था। 1 वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुनेंगे तथा दूसरी वोट से सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि चुनेंगे। इस प्रकार प्रतिनिधि केवल दलितों के ही वोट से चुना जाना था। दूसरे शब्दों में हम कहें तो 1 वोट से दलित परिवार का ही या दलित समाज से ही कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा होगा और उसी को मतदान करना होगा। और दूसरा था जो सामान्य वर्ग से जो व्यक्ति खड़ा होगा उसको भी वोट देना था। अब क्या हुआ कि इस तरह से महात्मा गांधी जी को यह चीज़ें अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने कहा कि इस तरह से यदि हो जाता है, 2 वोट मिल जाता है, हिंदू से अलग हो जाता है, तो फिर इस देश में बहुत सारे उग्र कार्य हो सकते हैं। लेकिन इसके पीछे कारण यह था कि महात्मा गांधी जी ने कभी ये नहीं चाहा कि भारत से वर्ण व्यवस्था खत्म हो। बाबा साहब बहुत प्रयास किए, तब जाकर के यह सारी चीज़ें मिली थी। उसके पहले दलित या हम कह सकते हैं सबसे पिछले तख्ते पर पिछड़े वर्ग को वह अछूत कहा करते थे। अछूतों को हिंदू कहा जाता था, लेकिन हिंदुओं के लिए जो भी कार्य थे उससे वंचित कर दिया जाता था। तो इससे निजात पाने के लिए बाबा साहब ने मेहनत किया और ब्रिटिश सरकार से अपनी बातें मनवाने के बाद जब भारत में पहुँचे तो महात्मा गांधी जी ने इस पर सोचा कि ऐसा यदि हो जाता है तो
बहुत सारी परेशानियां आ जाएंगी। तो यह सब बात उनके अंदर पचा नहीं। और वास्तव में अगर हो गया होता तो आज यहाँ पे समाज समानता के तरह रहता। पूरी जिस प्रकार हर जगह समान वर्ग के लोग कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार से दलित वर्ग के लोग भी समान रूप से कार्य करते। बाबा साहब का यही इच्छा था कि इस भारत देश में छुआछूत मिटे और समानता का अधिकार मिले। लेकिन गांधी जी कहा करते थे कि यदि अछूतों को किसी चीज़ में आगे बढ़ाया गया तो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है, भविष्य गर्त में जा सकती है। इसी को लेकर के महात्मा गांधी ने अमरण अनशन शुरू किया और अमरण अनशन में उन्होंने बाबा साहब को मजबूर कर दिया, जो दलितों का हक मारने के लिए। आज दलित पिछड़े समाज आज जो भुगत रहे हैं, वह महात्मा गांधी जी ने अनशन लेकर के किया। जब अनशन लेने के बाद बाबा साहब के ऊपर बहुत सारे दबाव बनाए गए। दबाव बनाने के पश्चात बाबा साहब को मजबूर किया गया और वह समय धीरे धीरे आ ही गया। 24 सितंबर 1932 को उस समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। इस तरह से दलितों का और पिछड़े वर्गों का हक मारा गया, जो आज तक समाज में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो देखिए, यह बात उनके अंदर था। यह समझौता जब हुआ तो उनके अंदर यह बातें थी कि यदि यह समझौता हो गया ठीक है। और उस समय बाबा साहब ने गांधी जी से कहा भी था कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे हैं हमारे समाज के साथ। जो छुआछूत का बीमारी है, इसको हम ख़त्म कर रहे थे, लेकिन आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं। उसी समय उस वक्त महात्मा गांधी गाँव में जाकर के, दलित बस्तियों में जाकर के कहा करते थे कि तुम लोग इस तरह की भावना मत पालो, यानी कि बहलाना फुसलाना इस तरह से कार्य कर रहे थे कि हम साथ हैं। लेकिन बाबा साहब इनके सारे मंसूबों को जानते थे और कहते थे हमारे समाज को मत समझाइए, समझाना है तो अपने समाज यानी कि जो समान वर्ग के लोग हैं, स्वर्ण बिरादरी के लोग हैं, उनको समझाइए। इस तरह से यह पूना पैक्ट जो है बहुत ही ऐतिहासिक समझौता था, जो आज इस समय तक दलित वर्ग झेल रहे हैं। चलिए, इन्हीं वीडियो के साथ जय भीम। इस तरह की छोटी छोटी वीडियो देखनी हो या मेरे मुंह से कोई त्रुटि हो जा रहा हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। जय भीम, जय भारत।